नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में 24 घंटे के अंदर 17 मरीजों की मौत से कोहराम मच गया है। इंदौर के एमवाई अस्पताल में 1-2 नहीं बल्कि 17 मरीजों की जान चली गई। उसमें भी ज्यादातर मरीजों की मौत आईसीयू में हुई। मृतकों के रिश्तेदारों का आरोप है कि अस्पताल में अचानक ऑक्सीजन की सप्लाई रुकने की वजह से मरीजों की मौत हुई। वहीं अस्पताल प्रशासन ऑक्सीजन सप्लाई रुकने के आरोपों को बेबुनियाद बता रहा है। न्यूज 24 के हाथ लगे दस्तावेज के मुताबिक एक आईसीयू वार्ड में आधे घंटे के भीतर 5 मरीजों की मौत हुई। पूरे मध्य प्रदेश में इससे बड़ा कोई दूसरा अस्पताल नहीं। रोजाना हजारों मरीज इलाज करने यहां आते हैं। इंदौर के इस महाराजा यशवंतराव अस्पताल में पिछले 24 घंटे में 17 मरीजों की मौत हो चुकी है। क्या और लोग भी वहाँ पे थे जिनकी मौत हुई है या कुछ भगदड़ जैसी स्थिति? हाँ, 2-4 जने थे वहाँ पे ऐसे। मरीजों के रिश्तेदारों का आरोप है कि अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई बंद होने की वजह से मरीजों की जान गई। मैं काम पे चला गया था, मेरे पिताजी बेहोश हो गए तो मेरे को साइड पे से फिर वापस आया। एमवाई हॉस्पिटल ले गया, उनको रात भर रखा वहाँ पे। उसके बाद में फिर जाके इलाज करवाया तो आईसीयू में ले गए थे। तो वहाँ पे ले जाते हुए फिर हमको आईसीयू में नहीं जाने दिया। आपस में बात कर ही रहा था कि ऑक्सीजन खत्म हो गया, ऑक्सीजन खत्म हो गया। बस यही सुन के मैं बाहर आ गया। 1-1.5 घंटा हुआ, उसके बाद में बाहर आके बोल दिया कि तुम्हारे पिताजी शांत हो गए। प्रकाश का दावा है कि उसने अस्पताल की नर्सों को बातचीत करते सुना कि ऑक्सीजन खत्म हो गई है। न्यूज 24 की टीम एमवाई अस्पताल में 24 घंटे के भीतर 17 मरीजों की मौत की वजह खोज रही थी। न्यूज 24 को मरीजों की मौत से जुड़ा अस्पताल का एक अहम दस्तावेज मिला, जो इस बात की गवाही दे रहा है कि आधे घंटे के भीतर एक ही वार्ड में 5 मरीजों की मौत हुई। सभी की मौतों की वजह प्राकृतिक यानी नेचुरल बताई गई। अस्पताल के दस्तावेजों के मुताबिक 22 जून की सुबह आईसीयू वार्ड में मरीजों की एक के बाद एक 5 मौतें हुई। पहली मौत रितु कुमारी की होती है सुबह 4 बजे। दूसरी मौत गीता की होती है सुबह 4:10 पर। तीसरी मौत सोनूबाई की होती है 4:15 पर। चौथी मौत जैनिश सुबह 4:20। पांचवी मौत नारायण सुबह 4:30। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल कहा जाता है एमवाई हॉस्पिटल इंदौर का, जहां पर बताया जा रहा है कि 17 मौतें हुई है 24 घंटे में। अब मैं आपको वो आंकड़ा दिखाता हूं दस्तावेज के साथ। यहां कैमरामैन से कहूंगा, ये जो पर्ची पर हमने लिखा हुआ है, पूरे रिकॉर्ड लेने के बाद ये आंकड़ा हम आपको दे रहे हैं। एक्सक्लूसिवली आप तक ये जानकारी पहुंच रही है। ये जो अस्पताल है पहले भी अपनी कारगुजारियों के लिए बदनाम रहा है। एक जो रीतू नाम की पेशेंट थी जिसकी उम्र 26 साल है, 12 नंबर बेड पर ये भर्ती थी। 22 तारीख को 4 बजे इसकी मृत्यु हुई, जिसकी घोषणा डॉक्टर अनुराग ने की। दूसरी मौत गीता की, जिनकी उम्र 24 साल है, 17 नंबर वार्ड पर थी। इनकी मृत्यु 4:10 पे, यानी 10 मिनट बाद इनकी मौत हो जाती है। तीसरी मौत जो हुई थी वो जैनिश बी की हुई। इनकी मौत 4:20 यानी 10 मिनट बाद एक और मौत। उसके बाद चौथी मौत होती है नारायण, जिनकी 45 साल उम्र है, और उनकी मौत होती है 4:30 पर, यानी 10 मिनट बाद। 10 मिनट का फासला। उसके बाद एक मौत और होती है जिनका नाम है सोनूबाई, जिनकी 72 साल उम्र थी। बेड नंबर 16 पे ये भर्ती थी। इनकी मृत्यु 4:15 पर हुई थी। डॉक्टर अनुराग ने ही 5 मौतों की घोषणा की थी। उसमें भी चौंकाने वाली बात यह है कि 22 वेंटिलेटर वाले आईसीयू में 48 घंटे में 7 मौत हुई। उसमें से 5 मौतें सिर्फ 30 मिनट के भीतर हुई। ऐसे में सवाल उठता है कि 30 मिनट के भीतर 5 मरीजों की मौत कैसे हुई? क्या मरीजों की ऑक्सीजन सप्लाई बंद नहीं हुई थी? क्या एक ही वार्ड के 5 मरीजों की मौत इत्तेफाक है? आधे घंटे में 5 मरीजों की मौत के सवालों के साथ न्यूज 24 की टीम एमवाई अस्पताल के अधीक्षक BS पाल के पास पहुंची, जहां मरीजों की मौत के बारे में अधीक्षक साहब की दलील सुनिए। घटना हुई है क्योंकि ये नॉर्मल रूटीन में 1400 बेड के अस्पताल में 10 से 12 डेथ होती हैं, और मेडिकल आईसीयू जिसमें 5 डेथ हुई हैं, ऑन एन एवरेज 4 से 7 डेथ्स के आसपास होती हैं। अस्पताल प्रशासन का दावा है कि कोई भी मौत ऑक्सीजन बंद होने से नहीं हुई।
अस्पताल में 350 बेड्स पर सेंट्रलाइज्ड ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। 5 या 7 बेड पर ऑक्सीजन का प्रेशर कम होना नामुमकिन है। ऑक्सीजन का प्रेशर कम होता तो ऐसा सभी जगह होता। ऐसे में सवाल उठता है कि जब सब कुछ ठीक था तो भी आधे घंटे के भीतर ही एक ही वार्ड से 5 मरीजों की मौत कैसे हुई? एक अस्पताल में जब परिजन अपने मरीज को लाते हैं तो इस उम्मीद से लाते हैं कि जल्द स्वस्थ हो जाए और जिंदगी बच जाए, लेकिन जब यहाँ पर ये आंकड़ा सामने आया कि एक ही आईसीयू वार्ड में आधे घंटे के अंदर 5 मौतें हो जाती हैं, तो अपनी गलती पर पर्दा डालने के लिए बड़े फख्र के साथ अस्पताल प्रशासन ये बोल रहा है कि 15 से 20 मौत तो यहाँ रूटीन का काम है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो लोग यहाँ पर जिंदगी बचाने की उम्मीद से आते हैं वो अब इस तरह के जवाब को सुनने के बाद क्या सोचेंगे? मध्य प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में एक साथ इतने मरीजों की मौत के बाद से लोग गुस्से में सरकार और सिस्टम से इंसाफ मांग रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने भी अस्पताल में 24 घंटे के अंदर 17 मौतों को लेकर सवाल खड़े कर दिए। मरना चाहिए, ये सरकार की व्यवस्था मेडिकल के क्षेत्र में। हॉस्पिटल के अंदर 17 लोग ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण मर जाएं, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा हादसा है और इसकी जवाबदारी फिक्स करनी चाहिए। और वहाँ के कमिश्नर संजय दुबे जिस तरीके से झूठ बोल रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मरीजों की मौत को लेकर अस्पताल प्रशासन के दावे अपनी जगह हैं, लेकिन ये बात किसी के गले नहीं उतर रही कि 22 वेंटिलेटर वाले आईसीयू में एक साथ आधे घंटे के भीतर 5 मरीजों की मौत कैसे हुई। एमवाई अस्पताल में चंद मिनटों में एक के बाद एक दर्जन भर से ज्यादा मौत के मामले सामने आते हैं। जब सवाल ये उठता है क्या ये मौतें गैस सप्लाई ठप होने की वजह से हुई, तो जवाब में तमाम बहाने पेश किए जाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है जब गैस सप्लाई ठप होने की वजह से ऐसे मामले सामने आए हैं मौत के। इससे पहले भी ऑक्सीजन की जगह नाइट्राइज गैस चढ़ाने की वजह से बच्चों की मौत के मामले सामने आ चुके हैं। बवाल बढ़ने के बाद प्रशासन पूरे मामले की जांच की बात कह रहा है। इसके लिए कमेटी बनाने की तैयारी है, जिसमें डॉक्टरों के साथ अफसर भी शामिल होंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये कि एक साथ इतने मरीजों की मौत का गुनहगार कौन है? देवेंद्र भामदरे के साथ गोविंद सिंह, इंदौर, न्यूज़ 24।